तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिससे कि एक दिन में 20% का सर्किट लग चुका है। 20% का अपर सर्किट, चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे स्टॉक का नाम आपको देखने को मिल रहा है। उससे पहले यहाँ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। एंड आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर करें, खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, उसके बाद ही आपको जो करना है वो करें। एंड उसके लिए भी सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल रहते हो। तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये डिस्क्लेमर सबसे पहले दे देते हैं। तो स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एलवेंट्स ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऐसा कुछ तो स्टॉक का नाम है। एलवेंट्स ग्लोबल इसे शॉर्ट में कहा जाता है। फुल नेम हम यहाँ पे देखेंगे। एंड इसमें इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि ये कंपनी करती क्या है, क्या कंपनी का बिजनेस है, क्या बैलेंस शीट है, क्या यहाँ पे सारी की सारी चीजें हैं। एंड प्लस हम ये भी देखेंगे कि क्या यहाँ पे मतलब इनका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे मतलब अच्छा खासा यहाँ पे तेजी एक दिन का 20% का जो अपर सर्किट लगा है, क्या सच में कंपनी इतनी कैपेबल है। तो ये चीजें भी हमें यहाँ पे चेक करनी है। यहाँ पे ऑपरेटर भी हो सकते हैं, किसी ने बड़ा माल उठाया है इसीलिए यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन क्या ये ऑपरेटर है या फिर कोई इन्वेस्टर है, ये हमें पता नहीं रहता। ना ही मतलब यहाँ पे कोई जरिया है कि जिसके मदद से हमें पता चले। लेकिन एटलीस्ट हम कंपनी के फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। 5 जनवरी 2024 को आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम आया है इसी दिन। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। एंड जब उसी लेवल के आसपास जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो कह सकते हो कि 2-3 घंटे बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। ये वाला जो कैंडल है 5 मिनट का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पर तो 20% का अपर सर्किट लगा होगा। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई एंड फिर से स्टॉक ऊपर के लेवल पर आपको क्लोज होती हुई देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे 20% का अपर सर्किट आपको यहाँ पे इस स्टॉक में या फिर शेयर में देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कल की भी देख सकते हो, 4 जनवरी को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर कहीं पर तो ओपनिंग हुई हुई एंड उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में उस दिन को भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि कंटिन्यूसली 2 दिन यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ये वाला पार्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20% के आसपास तेजी होगी। ये यहाँ पे 5 to 6% नहीं 10% के आसपास की तो ये तेजी शायद होगी ही होगी। उसके बाद 3 तारीख को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी मतलब थोड़ा बहुत उस दिन स्टॉक ट्रेड में था, थोड़ा सा तेजी में था। ये वाला वॉल्यूम का कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी मतलब अच्छे खासे स्टॉक में वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंटिन्यूसली कह सकते हो 3 दिनों से स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 88 के आसपास पहले स्टॉक ट्रेड करता था। सिर्फ 3 दिनों में 88 से यहाँ पे 136 के आसपास गया है। किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये फिर से बता देता हूँ, इतनी तेजी देखकर कोई भी यहाँ पे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि ये स्टॉक बहुत भाग रहा है तो इसमें कूद जाओ, लेकिन ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे मतलब ट्रैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये यहाँ पे बात बोल रहा हूँ। तो ये हम इसके कंपनी के सबसे पहले तो फंडामेंटल्स देखेंगे कि क्या चीजें चल रही है, ठीक है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऊपर का चार्ट। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर इसमें से हर एक जो कैंडल है ना, ये 1 डे टाइम फ्रेम का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट ओके हमें यहाँ पे कुछ बड़े कैंडल्स देखने, तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बनते रहते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि 10% तक की तेजी मंदी यहाँ पे मतलब एक दिन के अंदर होती है। यहाँ पे ये वाला कैंडल भी देख सकते हो। तो स्टॉक इतना वोलेटाइल है, यानी कि मिड कैप या फिर स्मॉल कैप रिलेटेड ये स्टॉक रहेगा। यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ा कैंडल बना है। हाँ, ये मतलब इतनी बड़ी तेजी आपको यहाँ पे मतलब लास्ट के ही 3 दिनों में देखने को मिल रही है। ये 20% का अपर सर्किट है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये भी 10% प्लस ही है। 14-15% की शायद ये तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। उससे पहले ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो 7-8% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। 88-90 के आसपास से स्टॉक ये लिटरली मतलब ऊपर ब्लास्ट हो चुका है। लास्ट के 3 दिनों से कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जाते हुए इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इसका मार्केट कैप देखकर हमें पता चलेगा कि ये कितना रिस्की हो सकता है। एंड इसका बिजनेस भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके बिजनेस में सच में दम है या फिर क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद एक ही रेंज में स्टॉक पहले ट्रेड करता था कुछ दिनों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो अगस्त से ये नीचे आ रहा था। अगस्त से लेकर यहाँ पे दिसंबर तक स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। एंड जब से जनवरी की स्टार्टिंग हुई है, जनवरी 2024 की, तो कह सकते हो कि स्टॉक की प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। बाकी बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रही है। ये वाला मतलब ये जो फर्स्ट वाला स्क्रीन के पास वाला, तो वो कैंडल भी आप यहाँ पे देख सकते हो 10 to 12% के आसपास का वो कैंडल हो सकता है, तेजी या फिर मंदी कुछ भी। तो 2009 से हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। ये है 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर का डेटा।
तो 2009 में आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मतलब लिस्टिंग का शायद उस टाइम का प्राइस रहा होगा वो 60 के आसपास था। एंड उस टाइम पे मतलब ये स्टॉक थोड़ा सा 2010-11 के आसपास ऊपर गया, उसने हाई बनाया 100 के आसपास एंड उसके बाद जो गिरा, ठीक है। और लिटरली यहाँ पे 10 साल स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा था नीचे के लेवल में। उसके टाइम का उसका हाई भी मतलब 40 के आसपास ही था, 40 से भी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो ये चाहे तो आप ऐसा कह सकते हो कि कंटिन्यूसली 10 सालों तक स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा था, उसकी लिस्टिंग के प्राइस के ऊपर भी मतलब वो स्टॉक उस टाइम पे कभी नहीं गया। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो किसी ने उस टाइम पे अगर 80 को खरीदा होगा तो लिटरली उसके भी मतलब अच्छे खासे यहाँ पे कैपिटल गेन्स में वाइप आउट होते हुए आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही होगी अगर किसी ने यहाँ पे उस टाइम पे खरीदा था। एंड मतलब ये 10 सालों में उसे यहाँ पे लॉस ही देखने को मिल रहा होगा। हाँ, एंड लेकिन यहाँ पे चीजें कहाँ पे हुई है, 2020 के बाद यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज होती हुई देखने को मिली। जो बुल रन आया उसमें स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया, इसने लिटरली काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, ऐसे आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। एंड यहाँ पे इसने जो लेटेस्ट का हाई बनाया है वो 160 के आसपास का देखने को मिल रहा है, 2021 का हाई। उसके बाद स्टॉक में फिर से थोड़ा सा डिप आया एंड ये वाला उसके बाद यहाँ पे 60 के आसपास स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद ये इसमें कंटिन्यूसली तेजी यहाँ पे फिर से जारी है। यहाँ पे एक दिन के अंदर का मतलब एक महीने का ये पूरा का पूरा है, ये जनवरी मंथ का ये आपको कैंडल देखने को मिल जाएगा। ये इसे क्लोजिंग के लिए अभी यहाँ पे 25 डेज और आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कह सकते हो कि मतलब इस महीने में तो अभी के तो 3-4 दिनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए वो तो अभी मतलब किसी को पता नहीं है। लेकिन अभी के लिए तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और ऊपर चला गया तो यहाँ पे 160 का इसका ऑल टाइम का हाई भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये ट्रैपिंग भी हो सकती है। अभी हम स्टॉक के थोड़े से फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स से मतलब हमें पता चलता है कि स्टॉक कितना स्ट्रांग है, इसका बिजनेस कितना स्ट्रांग है। लेकिन एक और चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि फिर से यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो चलिए हम अभी चलते हैं वेबसाइट पर हम जाकर हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पर। एनएससी के वेबसाइट पर यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल जाएगी, जो कि 5 जनवरी को यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट हुआ है तो उस रिलेटेड यहाँ पे अपडेट इनके तरफ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपनी की तरफ से अब तक रेस्पॉन्स आया नहीं है, मतलब इनके तरफ से, सेबी की तरफ से या फिर मतलब जो सिस्टम है सिस्टम की तरफ से यहाँ पे प्राइस मूवमेंट डिटेक्ट किया गया है कि एक दिन में यहाँ पे इतना ज्यादा यहाँ पे तेजी हुआ है। तो इसका यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो कि सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन प्राइस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द एलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है, द एक्सचेंज इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इन्वेस्टर। तो एक्सचेंज मतलब ये चाहता है कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा खतरा ना हो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्वेस्टर्स के पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस कंपनी के बारे में टू मार्केट प्लेस सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इज सेफगार्ड। तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से ये मतलब बताया जा रहा है कि ये अनयूजुअल मूवमेंट है, ठीक है। ऐसे स्टॉक में ये अनयूजुअल मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रात के 8 बजे मतलब ये रात के 8 बजे आया है ये। तो रेस्पॉन्स कंपनी की तरफ से मतलब इसके लिए क्लियरिफिकेशन मांगा गया है कि एक दिन में इतना स्टॉक में यहाँ पे कितना मतलब 20% से जो अप हुआ है तो उसके ऊपर कंपनी की तरफ से रेस्पॉन्स मांगा गया है। तो रेस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, तो ये यहाँ पे सेबी की तरफ से नहीं एक्सचेंज की तरफ से है। तो ये आप कह सकते हो कि इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक सिस्टम की तरफ से ये एक चीज की जा रही है ताकि इन्वेस्टर्स का यहाँ पे घाटा ना हो या फिर इन्वेस्टर्स ट्रैप ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक चीज आप सभी को पता रहनी चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या सारी चीजें चल रही है। उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, ये कंपनी 1994 में स्टार्ट हुई थी। एलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। तो बिजनेस ऐसा कुछ नया नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं बिजनेस रिलेटेड। तो ये मतलब ऐसे कंपनीज में यहाँ पे एक दिन में 20% की तेजी बनना, क्या यहाँ पे कुछ ओवर टर्निंग हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता। अभी हम इनकी वेबसाइट जब चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या कुछ ये और करने वाले हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस को देखकर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये कोई यूनिक बिजनेस है, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ही लगता है। यहाँ मतलब ऐसा कुछ रिन्यूएबल एनर्जी एंड कुछ ऐसा चीजों वाला चीज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। एक ट्रेडिशनल टाइप वाला बिजनेस आपको यहाँ पे देखने को
मिल रहा है। तो चलिए उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बाकी की चीज़ें। सबसे पहले तो 138 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, 19.39% की तेजी है। मार्केट कैप देख सकते हो सिर्फ 370 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 370 करोड़ यानी कि क्या स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो। काफी छोटी ये आपको कंपनी देखने को मिल रही है, 500 करोड़ का भी इसका साइज नहीं है, तो काफी छोटी कंपनी है। ऐसे स्टॉक में हमेशा रिस्क रहता है, कोई भी बड़ी बाइंग करे या फिर बड़ी सेलिंग करे तो यहाँ पे तो काफ़ी छोटी कंपनी है, ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। एंड 138 के आसपास आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। इसका जो एक साल के अंदर का हाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 139 के आपको इसका एक साल के अंदर का हाई देखने को मिल जाएगा। एंड एक साल के अंदर का लो जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 59 के आसपास आपको इसका लो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिविडेंड यील्ड 0% है। ओके, आरओई आरओसी आपको यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको यहाँ पे इस कंपनीज में देखने को मिल सकता है। फेस वैल्यू 6 का देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या कि अगर कंपनी चाहे तो इसका स्प्लिट दे सकती है, स्टॉक का स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चाहे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बुक वैल्यू आपको 82.1 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो अपने बुक वैल्यू की ये अप्रोक्सीमेटली 2x भी ट्रेड नहीं कर रहा, बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ज्यादा है, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। स्टॉक का पी आपको 22.6 के आसपास देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का पी दो चीजों के साथ कंपेयर करना चाहिए, एक तो इसी कंपनी के मतलब पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कि मतलब पास्ट का पी कैसा चल रहा था, तो वो सारी चीजें हमें चेक करनी रहती है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेम सेक्टर में काम करने वाले अदर कंपनीज के साथ इसका पी चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस कंपनी का कंपैरिजन किस कंपनी के साथ करना चाहिए ये ऐसा आइडिया तो मुझे नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंसी में यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनीज है वैसे मैंने जिसमें स्टडी किया, मतलब जो जिनके बारे में स्टडी किया था। लेकिन आप अगर आपको कोई बताए तो मतलब इसी सेक्टर वाली फाइनेंशियल एंड कोर सेक्टर वाली कोई कंपनी हो तो नीचे आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है पी रेशो। पी रेशो में आप यहाँ पे कुछ चीजें चेकआउट कर सकते हो। हम यहाँ पे 5 साल का डेटा देखेंगे। ओके, एक बार मैक्स चेक कर लेते हैं। तो मैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में ईपीएस यहाँ पे 2 जगह पर माइनस गया था। एक तो यहाँ पे जनवरी 2015 के बाद आपको यहाँ पे ये माइनस में जाते हुए देखने को मिल गया था। उसके बाद ये वाला पार्ट में भी माइनस में था, ये वाले पार्ट में भी थोड़ा सा यहाँ पे माइनस में था। तो 2012 के आसपास 2012 के बाद यहाँ पे 2016-17 तक आप यहाँ पे देख सकते हो, एक दो बार यहाँ पे ईपीएस आपको माइनस में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे पी आप यहाँ पे हाई पी का देख सकते हो, यहाँ पे 30 के ऊपर है, 30-35 के बीच में आपको पी का हाई देखने को मिल जाएगा। हम चाहे तो इस पर क्लिक कर देखने की कोशिश भी करते हैं। तो 30 जून 2017 को इसका पी 31 था, ईपीएस 0.62 था। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी का जो ईपीएस है वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 6 महीने में नहीं, 1 महीने में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी 15.5 के आसपास इसका ईपीएस चल रहा है। 3 जनवरी का ईपीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अभी का लेटेस्ट जो ईपीएस है जो कि 20% तेजी के बाद यहाँ पे 22.6 के आसपास आपको इसका ईपीएस देखने को मिल रहा है। तो ये इस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि ईपीएस के अगर कंपैरिजन करोगे तो आप इसका ईपीएस यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मतलब कोशिश नहीं, थोड़ा सा पास है। ठीक है, 30-32 के आसपास भी अगर हमने कहा कि इसका ऑल टाइम हाई है तो मैं एक बार इसको नीचे ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, 22 के आसपास इसका पी चल रहा है। तो नॉर्मली इसका पी कौन से रेंज में चलता था, तो 15 के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी टाइम तक चलता था। तो अभी मतलब ऐसा कंपनी में मतलब इतना क्या चीज हुआ है, अगर आपको कुछ न्यूज बताए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो मतलब इस कंपनी रिलेटेड किसी भी तरह का न्यूज देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉक के कुछ बाकी फंडामेंटल्स एंड बाकी सारी चीजें चेक करेंगे। एटलीस्ट हमें ये पता रहना चाहिए कि कंपनी सच में मतलब दमदार है या फिर ऐसी ही यहाँ पे मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ता जा रहा है, कंपनी में यहाँ पे किसी भी तरह का बिजनेस का यहाँ पे ग्रोथ है या नहीं, ये हमें यहाँ पे इस वीडियो में चेक करना है। तो 22 के आसपास आपको इसका पी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कई बार तो आपको लेटेस्ट वाला पी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जो कि मशीन जनरेटेड है। प्रॉज में आपको यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि आने वाले जो क्वार्टर की रिजल्ट है वो शायद अच्छे आ सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। मशीन जनरेटेड है तो आने वाला क्वार्टर यानी कि अभी दिसंबर खत्म हुआ है एंड अभी आज की जो तारीख है, ठीक है, 6 जनवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 जनवरी 2024 तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो ये अच्छे रह सकते हैं, ऐसा इन्हें लगता है। ठीक है,
तो वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। एंड लास्ट के मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट के 5 सालों में 21.0% से आपको 21.0% के CAGR के साथ अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद कॉस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है यहाँ पे कितने परसेंट से, -1.46% से आपको यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। पोअर सेल्स ग्रोथ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है लास्ट के 5 सालों में 0.84% से आपको यहाँ पे पोअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। टैक्स रेट सीम्स लो, ओके, ये शायद मतलब टैक्स रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट रह सकते हैं। तो अगर कंपनी प्रॉफिट लॉस करती है ना, तो ऐसे कंपनीज में टैक्स रेट यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट रहते हैं। तो ये मतलब चीजें यहाँ पे शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम वो भी चेक करेंगे। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट के 3 साल में, तो यानी कि जो कि हमने अभी देखा स्टॉक अभी थोड़ा सा मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी मतलब किसी ने बड़ा बाइंग किया है स्टॉक में, तो लेकिन लास्ट के कंपैरिजन में अगर बात करोगे तो 3 सालों में बहुत कम इक्विटी रिटर्न है। उसके बाद अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम ऑफ 12.8 करोड़। तो अदर इनकम में आप यहाँ पे देख सकते हो 12.8 करोड़ का आपको अदर इनकम, यानी कि क्या रहता है, जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो बिजनेस छोड़कर किसी और सोर्स से अगर पैसा आता है कंपनी को, तो वो अदर इनकम में गिना जाता है। तो उस टाइप में 12.8 करोड़ का यहाँ पे आपको अदर इनकम देखने को मिल रहा है, यानी कि वो पैसा कंपनी के मेन इनकम सोर्स से नहीं आया है, वो कहीं और से आया है। शायद इन्होंने इनका कोई एसेट बेचा हो, या फिर कोई सर्विस बेची हो, किसी और मतलब कोई और टाइप का इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाकर बेचा हो, या फिर सेल किया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब तक मतलब जो कंपनी ने अदर इनकम में दिखा है वो उस रिलेटेड चीजें हो सकती है। उसके बाद हाई डेबिटर्स डे आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी का जो पैसा उधार है मार्केट में, जो पैसा या फिर सर्विस कंपनी ने दिया है एंड वो पैसा कंपनी को आना बाकी है मार्केट से, या फिर कंपनी की जो उधारी है जो वापस आनी है कंपनी की तरफ, जो मार्केट में उन्होंने किसी को सर्विस बेची है, जो पैसा मार्केट से आना है, तो वो उसके लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं 154 डेज लग रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 5 महीने यहाँ पे लग रहे हैं उनका पैसा यहाँ पे मार्केट से वापस आने के लिए। तो काफी स्लो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, ऐसे मतलब चीजों को अवॉइड करना चाहिए कंपनी ने। तो ये मतलब एक यहाँ पे अच्छा मतलब बड़ा वाला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। कैश का ट्रांजेक्शन या फिर मतलब जो ट्रांजेक्शन जितना ज्यादा रोटेशन होता है उतना बिजनेस को अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज देखने को नहीं मिल रही। ओके, यहाँ पे एंजल वन आपको देखने को मिल रहा है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर है यहाँ पे, ये तो ठीक है, लेकिन क्या मतलब एंजल वन के साथ इनका कंपैरिजन हो सकता है? एंजल वन तो ब्रोकर है, ठीक है, एंड एलमर्स ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड, क्या ये लोग ब्रोकर है? चलिए एक मिनट एक काम ही कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसकी वेबसाइट पर जाकर मतलब चेक कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी इसकी वेबसाइट ओपन करके रखी है, एक जस्ट वेट कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हो और फाइनेंशियल पावर हाउस ग्रोथ टुमारो। तो अभी हम इनके ना थोड़े से बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आवर विजन टू प्रोवाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर to create value of these clients and for our employees, shareholders, and to grow as a stringently complement organization। तो इनकी सर्विसेज क्या क्या है, तो ये आप नीचे देख सकते हो। एज ए एनबीएफसी में मतलब ये लोग काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या वेल्थ मैनेजमेंट भी ये लोग करते हैं, तो ठीक है। स्टॉक मार्केट ट्रेडेड कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी भी ये लोग करते हैं, कंसल्टेंसी। एंड उसके बाद यहाँ पे हेल्थ केयर रिलेटेड भी ये लोग शायद प्रोडक्ट बेचते होंगे। स्किफल हेल्थ केयर सर्विसेज 100% सब्सिडी ऑफ एलमंड्स, यानी कि इस कंपनी की आपको सब्सिडी देखने को मिल जाएगी। कमोडिटीज में भी इनका काम चलता है। एलमंड्स कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडी ऑफ एलमंड्स ग्लोबल। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एलमंड्स ग्लोबल पर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और विजन में तो हमने देखा ही है कि इन्हें फाइनेंशियल सर्विस ये लोग उस टाइप की प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, 350 प्लस यहाँ पे प्रोफेशनल एंड सपोर्ट स्टाफ ही है। यहाँ पे 1994 में मतलब कंपनी शायद बनी थी। एंड ये लोग क्या करते हैं, एरिया सर्विस इंक्लूड इक्विटी कैपिटल मार्केट, डेब्ट कैपिटल मार्केट, प्राइवेट इक्विटी एंड M&A, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी, इक्विटी ब्रोकिंग। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे PSU प्राइवेट कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनीज, तो इन सब के साथ इनका आपको टाइप देखने को मिल जाएगा। बैंक, एफआईज, एम्प्लॉय बेनिफिट फंड। तो इन शॉर्ट ये फाइनेंशियल जितनी भी कुछ चीजें है वो सारी यहाँ पे मैनेज करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फाइनेंस में काम करने वाली कंपनी आपको ये देखने को मिल रही है। तो इनके कुछ बिजनेस लाइंस हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्विटी ब्रोकिंग पर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी में ये आपको मतलब हेल्प कर सकते हैं। रिटेल इक्विटी, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इन शॉर्ट अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में मतलब ये लोग आपको मतलब एनालिसिस करने में हेल्प कर सकते हैं। इक्विटी रिसर्च में ये लोग हेल्प करते हैं। प्लस
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बिजनेस लाइन में हम यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस पर यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं तो इक्विटी कैपिटल मार्केट पर आप यहाँ पे देख सकते हो आईपीओ रेटेड डेप कैपिटल मार्केट, उसके बाद यहाँ पे एडवाइजरी सर्विसेज एंड यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी एंड M&A एडवाइजरी ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही इनका बिजनेस है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डेप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये चलिए वेल्थ मैनेजमेंट पर एक बार चेक कर लेते। तो ये यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड रिलेटेड सर्विस देते हैं, इक्विटी आईपीओ, डेप आईपीओ, डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो ऐसे मतलब फाइनेंस रिलेटेड ही आपको यहाँ पे इनका ज्यादातर चीज देखने को मिल जाएगा। फॉर इन्वेस्टर्स पर चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टर चार्टर, इन्वेस्टर एग्रीमेंट्स, तो ही हमें यहाँ पे ओके इनके ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब यहाँ पे कौन कौन है। तो और ग्रुप्स में यहाँ पे इनकी अलग अलग वेबसाइट है, चाहे तो आप ये मतलब विजिट कर सकते हो। इंफ्रा कंसल्टेंट कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी सारी की सारी सब्सिडरीज है, तो चाहे तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, जो कि हम यहाँ पे इनके अलग अलग बिजनेस में थोड़ी देर पहले 1-2 मिनट पहले चाहे तो हम इनके बारे में बात कर रहे थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट। ये कैपिटल मैनेजमेंट सर्विस रिलेटेड है, ग्लोबल इंफ्रा कंसल्टेंट के लिए सेपरेट वेबसाइट है, कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए अलग है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अलग है, फाइनेंस लिमिटेड के लिए है, हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड एंड स्क्वायर ओके ये स्किफिल हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड, यानी कि हेल्थ केयर में भी थोड़ा सा ये लोग काम करते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे अगर कुछ चीजें चेक करनी है तो अबाउट अस में हमें यहाँ पे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में एंड इनकी टीम के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो अजय कुमार नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे सतीश चंद्र सिन्हा, ये भी आपको यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखने को मिल रहा है। कृष्णा लाल खेतार पाउल, जो कि आपको यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे कुछ बाकी भी नेम्स है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे रिटायर्ड एज IAS ऑफिसर ये अजय कुमार है, पहले IAS ऑफिसर थे, अभी ये रिटायर हो चुके हैं, तो अभी ये बोर्ड डायरेक्टर्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में ना सबसे अच्छी बात आप यहाँ पे लिंक्डइन पर इन लोगों को सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर जब आप सर्च करोगे तब आप इनके बारे में मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, क्या बिजनेस है, क्या मतलब इनको किन चीजों का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आप चाहे तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप कुछ उन्हीं नाम देख सकते हो जो कि हमने अभी थोड़े से पढ़े, अजय कुमार एंड कृष्णलाल एंड सतीश चंद्र सिन्हा, तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑडिट कमेटी चेयरमैन मेंबर, तो ये चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन से कमेटी में कौन मेंबर है, कौन चेयरमैन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर किसी मतलब ये भी मतलब यहाँ पे अलग अलग PDF इन्होंने देख के रखे, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड चीज है। तो इन शॉर्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड बिजनेस है, मतलब डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड नहीं है। अभी ये क्या है, एंजल वन का मेन काम क्या है कि ब्रोकर का है, ठीक है। ये लोग ब्रोकर सर्विस देते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर का ये लोग सर्विस देते हैं। ICICI सिक्योरिटीज भी मतलब एक टाइप का ब्रोकर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन ये मुझे ज्यादातर ये लोग एल्मर्स ग्लोबल जो है ये कंसल्टेंसी में नजर आ रहा है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एंड स्टॉक कंसल्टेंसी, यानी कि हाँ PMS एंड बाकी सर्विसेज भी ये लोग देते हैं, तो ठीक है। 5 पैसा भी मतलब उसी टाइप की थोड़ी थोड़ी सर्विसेज देता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। IIFL सिक्योरिटीज के साथ भी शायद हम इसका मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से तो काफी छोटी ये कंपनी है। 5 पैसा आप यहाँ पे देख सकते हो 2158 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें टॉप है यहाँ पे एंजल मनी देखने को मिला है, 31,431 करोड़ का मार्केट कैप है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज का 24,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ आता है। मोतीलाल ओसवाल भी आप यहाँ पे देख सकते हो 19,337 करोड़ का मार्केट कैप के साथ यहाँ पे ये कंपनी देखने को मिल रही है। पी के साथ कंपेयर करोगे तो एंजल वन का पी भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड सभी को पता है एंजल वन का स्टॉक काफी भागा हुआ है, मतलब अभी के टाइम पे, ठीक है, अभी के टाइम पे मतलब लास्ट के कुछ टाइम में 5-6 महीनों में काफी अच्छे रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। ये मतलब आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि जैसे शेयर मार्केट रिलेटेड कंपनी है, शेयर मार्केट जितना ज्यादा भागेगा उतना ही वो उस कंपनी में तेजी बनेगी। एक सिंपल सा नियम है, ठीक है। मतलब ये भी मतलब कभी कभी मतलब ये कोई फिक्स नियम नहीं है, लेकिन कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ICICI सिक्योरिटीज 19.77 का आपको यहाँ पे पी देखने को मिला है। नोवामा हेल्थ का आपको काफी ज्यादा पी देखने को मिला है, 42 के आसपास आपको इसका पी देखने को मिल रहा है। 5 पैसा कैपिटल का 36.58 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि एलिमेंट्स ग्लोबल का पी काफी कम है, ना बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे इससे भी छोटी कुछ कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। मोतीलाल ओसवाल ICICI सिक्योरिटीज का भी पी मतलब एलिमेंट्स ग्लोबल से काफी कम है, ठीक है। तो ना बहुत ज्यादा कम है, ना बहुत ज्यादा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे पी एलिमेंट्स ग्लोबल का पी कंपेयर कर सकते हो। एंड मतलब मैक्स तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि
नीचे की साइड ही इसका पी ज्यादातर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि कितने टाइम में इन्होंने कितना बिजनेस किया है। तो सितंबर, ये क्वार्टर है, क्वार्टरली रिजल्ट है, कितने क्वार्टर में कितना परफॉर्मेंस है। तो ये सितंबर 2020 के क्वार्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो 15 करोड़ का आपको यहाँ पे इनका सेल देखने को मिल जाएगा, जो बाद में 14 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 15, फिर 15, फिर 18, फिर से 26 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद 17 करोड़ का हो गया, फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया, एंड यहाँ पे अभी 23 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो वोलेटिलिटी है काफी टाइम तक, तो मतलब ये एक ही रेंज में यहाँ पे घूम रहा था। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो सितंबर से लेकर मतलब 2020 से लेकर 22 तक यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ज्यादा कुछ इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था, एक ही रेंज में ये घूम रहा था ऊपर नीचे करते हुए। 26 करोड़ का आपको 2023 में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से डिप आया, एंड यहाँ पे फिर से थोड़ा सा 17 करोड़ के बाद यहाँ पे 23 करोड़ का आपको यहाँ पे सितंबर में सेल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 23 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने सेल्स किया। ठीक है, उसमें से एक्सपेंसेस कितना था, 19.13 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। तो इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.09 करोड़ का। ठीक है, यानी कि 4 करोड़ के आसपास आपको इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी ये सेल्स के कितना परसेंटेज है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 17.61% का इन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है इस टाइम का, यानी कि सेल का कितना परसेंट आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला है, तो वो रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि आप ये देख सकते हो कभी 14%, कभी 16%, कभी 7%। जब 7% रहेगा तो प्रॉफिट भी उस टाइम पे कम रहेगा सेल्स के कंपैरिजन में। ओके, ये 29% तक यहाँ पे ज्यादा था, उसके बाद यहाँ पे माइनस में देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 17.61% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदर इनकम में आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस 2.20 करोड़, यानी कि 2.20 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि हमने ऊपर मतलब कॉस्ट में भी पॉइंट पढ़ा था कि कंपनी को किसी और सोर्स से पैसा आया है। ठीक है, ये क्वार्टरली है, वो पॉइंट ईयरली के इसमें मेंशन रहता है। तो जो हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे इसके नीचे, उसमें हमें शायद अदर इनकम में 12 करोड़ का कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो अदर इनकम है ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये 4 करोड़ में ये यहाँ पे अदर इनकम ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये जो 0.99 है करोड़ है, यानी कि 99 लाख का जो अमाउंट है, एंड प्लस यहाँ पे 0.57 करोड़ यानी कि 57 लाख का जो अमाउंट है वो इन दोनों से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 4.09 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने कुछ कंपनी के पास कुछ लायबिलिटीज होगी, कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट रेटेड चीजें होगी। लोन लिया होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, कुछ उसके बाद हफ्ते देने पड़ते हैं अगर लोन लिया है, कुछ लायबिलिटी रहेगी तो उसका यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। तो उसीलिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन इसमें से आपको माइनस करना होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक चीज प्लस करके, दो चीज माइनस करके आप यहाँ पे देख सकते हो 4 करोड़ 73 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। अभी इसमें से प्रॉफिट क्या है तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5.29% का आपको यहाँ पे टैक्स देने के बाद यहाँ पे 4.48 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मतलब हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि टैक्स रेट यहाँ पे कम ज्यादा होते रहते, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 12% का टैक्स, उसके बाद डायरेक्टली 8%, उसके बाद 4%। तो यहाँ पे काफी चीजें ये वोलाटाइल है। ठीक है, टैक्स रेट यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगा। कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन टैक्स स्लैब हर बार चेंज हो रहा है, यानी कि हर बार शायद इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट चल रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 1%, उसके बाद अचानक से 30% हो गया टैक्स स्लैब। ठीक है, उसके बाद 3.54%, उसके बाद 19.28%। तो कंटिन्यूसली इसमें मतलब टैक्स स्लैब में काफी वॉलेटिलिटी है। टैक्स स्लैब यहाँ पे काफी एडजस्टमेंट वाला आपको देखने को मिल जाएगा। कभी आप मतलब आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 करोड़ का जो प्रॉफिट था उसमें 30% टैक्स लग गया। 2.5 करोड़ का प्रॉफिट का सिर्फ 1 करोड़ 77 लाख आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये भी मतलब वोलाटाइल टैक्स रेट है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ऊपर कॉन्स में पॉइंट लिखा था टैक्स रेट सिम फ्लो, तो ये इस टाइप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हो 4.56 करोड़ वो पहले था, उसके बाद 6 करोड़ हो गया, उसके बाद 5 करोड़, उसके बाद 8 करोड़, उसके बाद फिर से 3 करोड़ डिप आ गया। डिप यहाँ पे भी फिर से 3 करोड़, उसके बाद 4, अभी 3.76, एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 4.48 करोड़ के आसपास आपको इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऊपर नीचे थोड़ा सा ऐसा कर कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है। 6 करोड़ के आसपास यहाँ पे मार्च 21 में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। 8 करोड़ में मतलब कह सकते हो कि 8 करोड़ तक ये गया था। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये आधे के आसपास इसके अभी चल रहा है। तो यहाँ पे सेल्स एंड नंबर्स में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मतलब जैसे तैसे करके ये कंपनी प्राइवेट में नहीं प्रॉफिट में बनी हुई है।
तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक साल का डेटा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक साल का जो एवरेज डेटा रहता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2012 से लेकर 2023 तक आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो इसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 108 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है 2012 में, जो कि बाद में हो गया 102 करोड़ का, उसके बाद 95 करोड़। ओके, यहाँ पे तो मतलब चीजें उल्टा कम होती हुई देखने को मिल रही है। मार्च 23 पर डायरेक्टली आते हैं तो 76 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2012 में अच्छा खासा होता था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डीप ऊपर नीचे 50 करोड़ के आसपास पहले चल रहा था, उसके बाद 75 करोड़ तक आया। एंड यहाँ पे अभी देख सकते हो 76 करोड़ के आसपास मार्च 23 का आपको डेटा सेल्स देखने को मिल रहा है। टीटीएम में 86 करोड़ का आपको देखने को मिला है, लेकिन टीटीएम में यहाँ पे कंप्लीशन के लिए अभी चीजें बाकी है। FY24 का जब आने वाले और 2 क्वार्टर्स का डेटा प्रॉपरली आएगा तब उसके बारे में हम यहाँ पे टीटीएम में चर्चा करेंगे। मार्च 24 का जब यहाँ पे चीजें अपडेट होगी तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो यहाँ पे सेल्स के नंबर है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली सेल्स तो यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छे खासे डाउनग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। सेल्स यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे। तो ईयरली जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे ज्यादातर मतलब डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक का शेयर का नहीं, कंपनी का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस खराब होती है, बिजनेस कम होते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 0 का प्रॉफिट था उस टाइम 2012 में, उसके बाद 6 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, यहाँ पे -0, थोड़ा बहुत लिटिल माइनस रहा होगा 0, उसके बाद 6 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़। मार्च 2018 से आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी कुछ थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ गई हो गई। यहाँ पे टैक्स रेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो -73% का टैक्स, यानी कि एडजस्टमेंट, ठीक है। 181% का टैक्स। तो ये आप यहाँ पे लिटरली टैक्स रेट भी मतलब अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। टैक्स में यहाँ पे मतलब कुछ चीजें आपको अलग अलग देखने को मिल रही है। एडजस्टमेंट है ये अलग अलग अभी, यानी कि इनका जो पीएमएस सर्विस है इनके शायद यहाँ पे चीजें कम ज्यादा हुई होगी, तो उस हिसाब से शायद हमें यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रही है। 18 करोड़ का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे 19 करोड़ है, यहाँ पे 16 करोड़ का आपको लेटेस्ट वाला देखने को मिल रहा है। तो 2018 से कह तो सकते हो कि मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी का चल रहा है। एटलीस्ट मतलब ये 0-0 नहीं दिखा रहे। 2017 से पहले जो ये लोग 0-0-0 दिखाते थे ना, उस टाइप वाला अभी ये नहीं दिखा रहे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो ईयरली में। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स का ये दिख रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हो 73% का एडजस्टमेंट, 21% का माइनस वाला एडजस्टमेंट। तो टैक्स रेट की भी मतलब इनके बिजनेस के बारे में और हमें प्रॉपरली पता रहना चाहिए। एक्चुअली इनका मेन जो बिजनेस है ना, इनके बिजनेस के बारे में हमारे पास और ज्यादा डेटा नहीं है। किसी एक मतलब मैं एक प्रॉपरली रिसर्च करके एक प्रॉपर इस कंपनी के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम यहाँ पे कंप्लीट बिजनेस के ही बारे में बात करेंगे। इनके पूरे मतलब डॉक्यूमेंटेशन बाकी सारी चीजों में चेक करके हम उस टाइम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ ओके टाइप वाला यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। बैलेंस शीट में आप यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व, बोरिंग एंड यहाँ पे हमें फिक्स एसेट थोड़े से चेक करने हैं। रिजर्व में आप यहाँ पे देख सकते हो, रिजर्व यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 100 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व थे, जो अभी हो चुके हैं 204 करोड़ के। तो 100 के 200 हुए हैं, तो एक यहाँ पे हुआ है, लेकिन कितने सालों में? 11 सालों में। तो ठीक ठाक है, एटलीस्ट कम नहीं हुआ, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। लेकिन जितना परसेंट से ग्रोथ होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। एंजल वन कब आया एंड कितने टाइम में इन्होंने ग्रो किया, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। एंजल वन का और इसका बिजनेस थोड़ा सा अलग अलग है। ये लोग सिर्फ कंसल्टेशन में है, लेकिन फिर भी इन्हें मतलब ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ग्रोथ में ये लोग थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं, ये सिर्फ सस्टेन करने के आसपास है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग 21 करोड़ का पहले था, बीच में ये माइनस में चला गया, 0 में हो गया। एंड यहाँ पे सितंबर में यहाँ पे 42 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि कर्जा, कंपनी ने कर्जा यहाँ पे कम किया था, ये अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अभी कंपनी ने फिर से 42 करोड़ का कर्जा लिया है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है अभी के टाइम में, -0.00 में देखने को मिल रहा है। लीज लायबिलिटी भी देख सकते हो 2.54 करोड़ के आसपास अभी आपको देखने को मिल रही है। तो 42 करोड़ का लॉन्ग टर्म का कर्जा है, यानी यहाँ पे जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो उस हिसाब से काफी कम है। एक साल का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 16 करोड़ का चीजें देखने को मिल जाएगा। एक सेकंड में यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ प्रॉपर। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि 16 करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है एक साल के अंदर। यहाँ पे 19 करोड़ का भी देखने को मिल रहा है लास्ट के 22 में एंड 23 में। तो ये बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 42 करोड़ का कर्जा जो देखने को मिल रहा है, तो उसमें कंपनी को ट्राई करना चाहिए कि क्या है मतलब ये कर्जे को कम कर सकते हैं। एटलीस्ट मतलब ये तो करे
कि मतलब कर्जे का अच्छे से सही से इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा रहना चाहिए। कंपनी के उसे भरोसा आने के लिए मैनेजमेंट का आपको अच्छे से एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स एसेट में आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले थे यहाँ पे 42 करोड़ के फिक्स एसेट, जो अभी हो चुके हैं 47 करोड़ के, 42 के 47 करोड़ हो चुके हैं। तो थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बीच में कम भी हुआ था 37, 36, 37, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और चीजें देखेंगे कि मतलब इन्हें ये तो एक फाइनेंस एंड कंसल्टिंग वाली कंपनी है, इन्हें लैंड की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो लैंड देख सकते हो, सिर्फ 63 लाख का लैंड है। बिल्डिंग देख सकते हो 1 करोड़ का यहाँ पे आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा। प्लांट मशीनरी में मुझे नहीं पता कि मतलब इन्हें किस टाइप का प्लांट मशीनरी की जरूरत है। कंसल्टेंसिंग का तो काम है यहाँ पे, एंड ये फाइनेंस रिलेटेड काम है। 9.59 करोड़ का इन्होंने प्लांट मशीनरी दिखाया है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 3.23 लोगों पर इनका खर्चा एक्चुअली मतलब ज्यादा हो सकता है, जो कि रिसर्च करने वाले हैं, या फिर एम्प्लॉयज पर इनका जो मतलब सारी चीजें करते हैं। लेकिन अभी इनका मतलब क्या एग्जैक्टली मुझे भी मतलब इनके बिजनेस के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं आ रहा है। इन्होंने ढेर सारी चीजें लिख के तो रखी है, ठीक है, लेकिन किस सोर्स से ज्यादा पैसा आता है, किस सोर्स से कम पैसा आता है, तो इसके बारे में अभी भी मतलब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। ये मैं किसी न किसी मतलब वीडियो में मैं इसे पूरा प्रॉपरली स्टडी करके एक्सप्लेन जरूर रहूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर्स देख सकते हो 1.39 करोड़ का यहाँ पे कंप्यूटर्स में खर्चा किया हुआ है। फर्नीचर में 36 लाख का है, एंड यहाँ पे व्हीकल्स में 1 करोड़ 84 लाख का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कुछ इनके फिक्स एसेट। उसके बाद चलिए डायरेक्टली नीचे चलते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 58.19% का आपको यहाँ पे प्रोमोटर्स का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। लास्ट टाइम 60% था, जो भी हो चुका है 58.19%। उससे पहले 57% था, 57% का कंपनी ने यहाँ पे 58 कर दिया, उसके बाद 60 कर दिया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बेचा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। वैसे मतलब जब प्रमोटर ने खरीदा तो उसके बाद ही मतलब क्या ये रैली आई, क्या आपको क्या लगता है? ठीक है, मार्च 23 में प्रमोटर्स ने खरीदा था, और उसके बाद यहाँ पे 58%, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा बेचा भी है। एफआईएस पहले 0% थे, एंड यहाँ पे देख सकते हो मार्च 22 में एफआईएस थोड़ा सा आए, उसके बाद मार्च 23 में तो बहुत आए। ठीक है, 12.85% की आप यहाँ पे एफआईएस पहले देख सकते हो, और उसमें से उसके बाद डायरेक्टली एफआईएस चले भी गए। ठीक है, मतलब 2.26% का ही अभी सिर्फ एफआईआर बचा है, यानी कि 10% एफआईआर ने यहाँ पे बिकवाली की है। लिटरली उस हिसाब से तो कह सकते हो कि ज्यादा बिकवाली की है। ठीक है, डीआईज यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में देखने को मिल रहा है, 0.2%, यानी कि कुछ भी नहीं रहता। अप्रोक्सीमेट यानी कि ये कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो 0% ही है, यानी कि डीआईज यहाँ पे नहीं है, इंडियन म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। पब्लिक के पास 42%, अभी जो है 39% आपको हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स में भी हमें शायद वही नेम्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हमने यहाँ पे देखे थे, कहाँ पर, वेबसाइट के बिजनेस के ऊपर हमने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अवन मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इनके पास यहाँ पे 56.60% का हिस्सा है, यही कंपनी के मेन ओनर्स है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। नवजीत सिंह सोबती एचयूएफ, उसके बाद नवजीत सिंह सोबती, ये नेम शायद हमने इसमें देखा था, प्रोमोटर्स में देखा था, कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स में देखा था। ठीक है, इनोवेटिव मनी मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास यहाँ पे 0.32% का शेयर होल्डिंग है, एंड गुरुप्रीत यानी सोबती, तो ये सोबती फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लिंक्डइन पर चाहे तो नेम सर्च कर सकते हो। एफआईआर में पहले कौन था ये हमें यहाँ पे देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एआई अनवर इन्वेस्टमेंट सेव, उसके बाद कोप थाली मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एंड एजेस इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये यहाँ पे कुछ फंड थे जो अपना पैसा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते थे, पास्ट में थे। ठीक है, अभी मतलब कौन है कौन नहीं ये डेटा अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। किसी ने आज ही बेचा हो तो उसके रिलेटेड चीजें भी अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। बिजनेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न भी है। एक दिन के रिटर्न तो आपको पता ही है, यहाँ पे मतलब हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गूगल पर जो चार्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे आपको 18% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 18.52% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे 5 दिन, 1 महीना और ये मैक्स भी हम यहाँ पे सारी चीजें चेक कर लेते हैं। 5 दिनों के अंदर के रिटर्न देख सकते हो, 52% के रिटर्न 5 दिनों में। यानी कि मैं जो चार्ट पर बोल रहा था आपको कि मतलब जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली है, स्पेशली 3 तारीख से यहाँ पे ये स्टॉक कंटिन्यूसली आपको मतलब हर दिन ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। 1 महीने की तिथि की बात करोगे तो आपको यहाँ पे 55% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। 6 महीने की बात करोगे तो 74% के रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग की बात करोगे तो 52% के रिटर्न है। 1 साल की बात करोगे तो यहाँ पे 93% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। इस ईयर के स्टार्टिंग से, यानी कि ईयर अभी स्टार्ट हुआ है
जनवरी से अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। YTD में क्या रहता है, ईयर का जो स्टार्टिंग रहता है, तो अभी मतलब 6 तारीख है, 6 जनवरी चल रहा है, तो सिर्फ 6 दिनों की रिटर्न है 52% के। 5 सालों का अगर हम बात करोगे तो 470% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। एंड मैक्स की बात करोगे तो 237% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं लास्ट के कितने सालों में, 12-13 सालों में, ऐसा चाहता हूँ ये आप यहाँ पे कह सकते हो। बिजनेस हम इसका ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पे फिर से ओके, यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा और कुछ चीजें अभी यहाँ पे देखने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे एक और इनकी वेबसाइट है बाय द वे, और नहीं ये तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट रिलेटेड चीजें है, तो इस कंपनी से रिलेटेड किसी और वीडियो में बात करेंगे और भी ज्यादा डिटेल्स में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। इसके रिलेटेड ही और वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, तो वो भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो भाई, काफी मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस भी बनाने के लिए। एंड मैं इस रिलेटेड पक्का एक अच्छा बिजनेस वाला, इसके पूरे बिजनेस डिटेल वाला एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।